जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका। आज के क्लास में हम लोग बाल मनोविज्ञान से पूछे गए महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। आप देख सकते हैं ये परीक्षा दृष्टि पब्लिकेशन बुक से मैं लेकर आया हूँ। यूपी टेट में पूछे गए प्रश्नों का संग्रह है। ठीक है, आप यहाँ देख सकते हैं बाल मनोविज्ञान एग्जाम बूस्टर है ये, इसमें 700 से ज़्यादा क्वेश्चन आंसर दिया हुआ है। ठीक है, तो पहला प्रश्न है कि विश्व में पहली बार मनोविज्ञान शाला किसने कब और कहाँ स्थापित की? तो देखिए इसका आंसर है विलियम वुंट ने 1879 जर्मनी के लीपजिग विश्वविद्यालय में स्थापित की थी। विश्व में पहली बार मनोविज्ञान शाला जो स्थापित हुआ था वो जर्मनी में स्थापित हुआ था। ठीक है, लीपजिग विश्वविद्यालय में किसने किया था? तो विलियम वुंट ने। कब? तो 1879 में। नेक्स्ट सवाल देखिए, किस विद्वान ने बच्चों की अंतःक्रियाओं को उनके विकास का मूल आधार माना है? तो आंसर है लेव वाइगोत्स्की। अगला है किस विद्वान ने नैतिक विकास की अवस्था के सिद्धांत का प्रतिपादन किया? नैतिक विकास की अवस्था का सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? तो आंसर होगा लॉरेंस कोहलबर्ग ने। लॉरेंस कोहलबर्ग ने। चलिए अगला है पियाजे के अनुसार बच्चा किस अवस्था में अपने परिवेश की वस्तुओं को पहचानने एवं उनमें विभेद करने लगता है? तो आंसर होगा संवेदी गामक अवस्था। संवेदी गामक अवस्था में। पियाजे ने किसी बच्चे के विचारों में नए विचार के समावेश हो जाने को क्या कहा है? तो आत्मसातीकरण। आत्मसातीकरण। अगला है बच्चों में आधारहीन आम चेतना का संबंध उसके विकास की किस अवस्था से संबंधित है? तो इसका आंसर है किशोर अवस्था से। बच्चों में आधारहीन आत्म चेतना का संबंध उसके विकास की किस अवस्था से संबंधित है? तो किशोर अवस्था से। नेक्स्ट देखिए, बच्चों के विकास से संबंधित निर्माण एवं खोज का सिद्धांत किस विद्वान ने दिया? तो जीन पियाजे ने। अगला है लॉरेंस कोहलबर्ग द्वारा प्रतिपादित नैतिक विकास के सिद्धांत के अनुसार पूर्व नैतिक अवस्था की अवधि क्या है? तो आंसर होगा जन्म से 2 वर्ष की आयु तक। अगला है बुद्धि का पदानुक्रमित संरचना सिद्धांत को किसने दिया? तो आंसर होगा फिलिप बर्नन ने। चलिए अगला सवाल देखिए। अगला है बुद्धि का एकीकृत संरचना सिद्धांत किसने दिया? तो जेपी गिलफोर्ड ने। जेपी गिलफोर्ड ने। अगला है ईर्ष्या भावना कौन सी अवस्था में पैदा होती है? तो आंसर होगा बाल्य अवस्था में। आगे देखिए, स्वप्रेम अपनी वस्तुओं से जो प्रेम होता है उसको स्वप्रेम कहा जाता है। ठीक है, स्वप्रेम की अवस्था कौन सी होती है? तो शेषवावस्था। शेषवावस्था। आगे है सामाजिकता मापने की विधि कौन सी है? तो समाजमिति। अगला है समाजमिति स्केल का निर्माण किसने किया? तो जे.एन. मोरेनो ने। आगे देखिए, डॉक्टर एल्डर ने कितनी क्रियाओं के आधार पर सामाजिक परिपक्वता को नापा था? तो 117 सामाजिक क्रियाएं हैं जो जन्म से लेकर किशोर अवस्था तक हैं। अगला है बालक मानव ध्वनि व अन्य ध्वनि में अंतर करना कब सीखता है? तो 1 माह में। चलिए आगे है अंतर्मुखी व बहुर्मुखी में से किसे सामाजिक विकास अंतर्मुखी व बहिर्मुखी में से सामाजिक विकास किसका अधिक होता है? तो आंसर होगा बहिर्मुखी का। चलिए आगे देखते हैं। आगे है इरिक्सन ने अपने मनोसामाजिक सिद्धांत में जीवन काल को कितने अवस्था में बांटा है? तो 8 अवस्था में। ज्ञानात्मक विकास नकल पर आधारित ना होकर खोज पर आधारित होता है, यह कथन किसका है? तो जीन पियाजे का। आगे है सामाजिक विघटन की क्रियाएं किससे होती हैं? तो तनाव से, झगड़ा से, लड़ाई से, संघर्ष आदि से। समाजीकरण की प्रक्रिया में कितने चरण होते हैं? तो 3 चरण। कौन कौन? तो समाज के नियमों को सीखना, समाज के नियमों के अनुरूप व्यवहार करना, सामाजिक अभिवृत्तियों का विकास। चलिए आगे देखते हैं। शिशु के मस्तिष्क का वजन कितना होता है? तो 350 ग्राम।
आगे है स्वस्थ मनुष्य के मस्तिष्क का वजन कितना होता है, तो लगभग 1400 ग्राम। चलिए 6 माह में बालक का वजन लगभग कितना हो जाता है, तो जन्म के वजन का 2 गुना। चलिए 1 वर्ष में बालक का वजन कितना हो जाता है, तो जन्म के समय के वजन का 3 गुना। जन्म के समय किसकी लंबाई अधिक होती है, तो जन्म के समय लड़कियों की लंबाई की तुलना में अधिक होती है। जन्म के समय बालक और बालिका की लंबाई लगभग कितनी होती है, तो बालक की लंबाई लगभग 20 इंच और बालिका की लंबाई लगभग 19.5 इंच। ठीक है, जन्म के समय बालक की लंबाई 20 इंच और बालिका की 19.5 इंच। आगे मानव के दूध के दांत कितने होते हैं, तो 20 दांत होते हैं। आगे बच्चे के बौद्धिक विकास की 4 विशिष्ट अवस्थाओं की पहचान किस विद्वान द्वारा की गई, तो जीन पियाजे द्वारा। आगे परिवार एक साधन है किसका, तो पारिवारिक अनौपचारिक शिक्षा का साधन है। आगे है एक शिक्षक विद्यार्थियों में सामाजिक मूल्यों को विकसित किस तरह से कर सकता है, तो शिक्षक आदर्शात्मक व्यवहार के द्वारा। आगे शिक्षक का व्यवहार किस तरह होना चाहिए, तो शिक्षक का व्यवहार आदर्शवादी होना चाहिए। किस अवस्था में बच्चे अपने समकक्षी वर्ग के सदस्य बनते हैं, तो बाल अवस्था में। अगला सवाल, प्राथमिक शिक्षा के लिए बाल मनोविज्ञान का ज्ञान क्यों आवश्यक है, तो बच्चों के व्यवहार को समझने के लिए। बुनियादी स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा देना क्यों बेहतर है, तो प्राकृतिक वातावरण में सीखने में सहायक होगा। खिलौनों की आयु किस अवस्था को कहा जाता है, तो पूर्व बाल अवस्था को। चलिए आगे बढ़ते हैं। जिन इच्छाओं की पूर्ति नहीं होगी उनका भंडार गृह कौन सा है, तो उसको इदम कहते हैं। छात्र केंद्रित शिक्षण से आशय किससे है, तो प्रत्येक छात्र की आवश्यकता को ध्यान रखना। शिक्षा की खेल विधि का अर्थ क्या है, तो खेल क्रियाओं द्वारा शिक्षा। प्रयोजनवाद ने किसे जन्म दिया, तो प्रोजेक्ट विधि को। शिक्षा में प्रयोजनवाद की विचारधारा का प्रवर्तक कौन था, तो विलियम जेम्स और जॉन डीवी। बच्चे के लिए सबसे उत्तम शिक्षक वह जो स्वयं बालक जैसा हो, यह कथन किसका है, तो मैकेंजी भी बोल सकते हैं इसको। शिक्षक आचार संहिता क्या है, तो शिक्षकों के मानक व्यवहारों की सूचक पुस्तिका। शिक्षकों की योग्यताओं, मूल्यों एवं व्यवहारों का सही मूल्यांकन किसके द्वारा किया जाता है, तो छात्रों द्वारा। छात्रों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण किसके द्वारा किया जा सकता है, तो तर्कसंगत विचारों के प्रस्तुतिकरण द्वारा। सामाजिक समायोजन का कठिन काल किसे कहा जाता है, तो पूर्व किशोरावस्था को। छात्रों का विश्वास प्राप्त करने हेतु शिक्षक को उनके साथ व्यवहार करना चाहिए, तो कैसे, तो मित्र जैसा। बच्चों के बौद्धिक विकास के 4 सुस्पष्ट स्तरों को किस विद्वान द्वारा पहचाना गया, तो जीन पियाजे के द्वारा। बालकों की सोच अमूर्तता की अपेक्षा मूर्त अनुभवों एवं प्रयत्नों से होती है। यह कौन सी अवस्था है, तो 7 से 12 वर्ष की। गिलफोर्ड ने अभिसारी चिंतन पद का प्रयोग किसे समान अर्थ में किया, तो प्रतिभाशाली के। बुद्धि का त्रिबुद्धि सिद्धांत किसने दिया, तो स्टर्नबर्न ने। अल्फ्रेड बिने के अनुसार बुद्धि के प्रकार बताइए, तो 4 प्रकार हैं। बुद्धि 4 शब्दों से मिलकर बनी है। पहला ज्ञान, दूसरा आविष्कार, तीसरा निर्देश, चौथा आलोचना। 5वां है टर्मन के अनुसार बुद्धि की परिभाषा क्या है, बुद्धि अमूर्त विचारों के बारे में सोचने की योग्यता है।